कर दो। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन आ गया, सेकेंड नंबर आ गया ना, कितना नंबर, सेकेंड नंबर आ गया। देखो सेकेंड नंबर में क्वेश्चन क्या है कि ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, वही वाला क्वेश्चन। जो देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें जो है ना सेकेंड नंबर में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्री है पूरी तरह से खड़ा, आंधी आया, क्या हो गया, ये ट्री टूट गया और टूट कर ऐसे करके नीचे ऐसे करके यहाँ पर सट गया। ये देख लो, ये ट्री है पूरा पूरा था यहाँ तक, ये टूट कर ऐसे करके यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक, अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि ये जो ट्री जहाँ पर जमीन पर यहाँ पर जो टच हुआ है ना, वो क्या कर रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो ट्री है ना, ये ट्री का जो स्टिंग वाला पार्ट है वो, समझ गया, तो हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई पता है ना, इसका हाइट पता ना। तो हाइट निकालने के लिए अब क्या करना होगा, देखो एक तो यहाँ ये वाला पूरा हाइट यहाँ तक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला पेड़ भी है और ये वाला भी पेड़ है, दोनों है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर लिख लो, देखो ये हो गया ए, ये वाला बी और ये वाला सी हो गया, समझ गया। यदि तुम बोल सकता है इसका हाइट ऑफ पेड़ क्या हो जाएगा, बताओ तो, हाइट ऑफ ट्री बताओ, हाइट ऑफ ट्री क्या हो सकता है, देखो ए बी प्लस ये ए सी, ये दोनों ट्री ही हैं, ये दोनों जब तक जो इसको खड़ा करेगा ना, ऐसे करके इसको खड़ा कर देंगे, यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि ए और सी को ऐसे करके खड़ा कर देंगे तो ये वाला सीधा आ जाएगा ना। ये हाइट ऑफ ट्री ध्यान रखना, ये कोई दिक्कत। चलो तो अब हमको क्या अब कोई भी एक रिलेशन निकाल कर सकता है, बोलो क्या कौन सा रिलेशन करेंगे, इन ट्रायंगल ले लेते, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो बताओ क्या होगा। चलो अच्छा कॉस थीटा पहले ले लेते हैं, ये वाला आ जाएगा है ना, हाँ कॉस 30 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये वाला, हाँ BC आ जाएगा ना, और रुको शांत रहो, ये हो गया cos 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा AC हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई AC इक्वल टू 16 और AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 रूट है, कितना हो जाएगा 16√3/3। नहीं समझ में आ रहा, यहाँ तक समझा। चलो एक का आ गया, किसका, AC का वैल्यू आ गया, हमको और क्या चाहिए, AB चाहिए ना, AB चाहिए। तो ये वाला से रिलेशन, ये दोनों में रिलेशन देखो किसका आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो 10 का ले लेते हैं, है ना। चलो इस बार कितना लेते हैं, 10 30 डिग्री, बोलो कितना हो जाएगा ये, AB BC हो जाएगा। बताओ 10 30 का वैल्यू कितना जाता है, 1/√3 इक्वल टू, इसको करो, AB का वैल्यू निकालना है ना, AB और BC कितना दिया 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 8, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 8√3, है ना, 8√3 हो गया। देखो यहाँ पर दोनों में √3 था ना, इसको नहीं करो, ये सुपरमैन कर दो, इसको उड़ा दो, यहीं तक रहने दो इसको, समझा। इस क्यों करने, अब ताकि ऐड करने में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, इसलिए ऐड करने में इजी होगा। तो चलो अब यहाँ पर क्या लेते हैं, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई बताओ क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बताए थे, AB प्लस AC, बताओ AB का वैल्यू कितना आया 8√3 प्लस 16√3, है ना, ऐड कर दो, √3 आ गया, है ना। अब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और यहाँ पर रेशनलाइज जिसको बोलते हैं, आ रहा है वीडियो। चलो इसमें कितना हो जाएगा, ये 24√3/3 कटा देगा 8, 8√3 क्या हो जाएगा मीटर, कोई दिक्कत। एक बार समझ लो यहाँ, देखो क्या है, देखो समझ लो क्या है, एक पूरा स्ट्रेट ट्री था, पहले आंधी आया, ये वाला ऐसे करके गिर गया, ये ठीक, तो ये गिरा ना, तो ये वाला ट्री, इसमें कौन कौन है, ये वाला पार्ट, एक ये टूटा हुआ पार्ट ट्री है, और ये अभी जो खड़ा है ना, ये वाला ट्री है, तो ये वाला ट्री है और ये वाला ट्री का पार्ट जो टूटा हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पर, तो हमको सबसे पहले क्या सोचना है कि जब ट्री का यदि लेंथ निकालना है तो हमको ये वाला भी ऐड करना होगा और ये वाला भी ऐड करना होगा, तभी ये ट्री का लेंथ आएगा, समझा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये दोनों का वैल्यू निकालना है, समझ में आए। तो ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल बन रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B जो है 90 डिग्री बन रहा था, और ट्रायंगल किसका
त्रिकोणमिति का सारा जो रूल है वो लगाएं और इसके बाद लेंथ निकाल दिए ट्री का, सॉल्व कर देना। ये सॉल्यूशन का जानता है ना करने? हाँ, सॉल्यूशन समझ रहा है ना ये? चलो देखो, यदि सॉल्यूशन नहीं जानता है तो देख लो कैसे करेगा। √2 मल्टीप्लाई √2 कितना जाता है? यहाँ 2 हो जाता है, ठीक, ये 2 हो जाएगा। मान लो √3 मल्टीप्लाई √3 आ गया तो कितना हो जाएगा? 3। √4 मल्टीप्लाई √4 करेगा तो कितना हो जाएगा? 4। √5 मल्टीप्लाई 5 करेगा तो कितना हो जाएगा? 5। समझ में आएगी? तो ये वाला ध्यान रखना, यही यहाँ पर किए हैं। देखो √3 इसका एलसीएम तो कितना हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा, नहीं तो 8 कर दिए डायरेक्ट यहाँ पे, और इसे करना है। ये समझ में आया? कर लेगा? चलो ठीक। और रेशनलाइज जानता है रेशनलाइज क्यों किए? हाँ, कभी भी याद रखना नीचे डिनोमिनेटर में क्या नहीं रहना चाहिए? रूट वाला नंबर कभी भी नहीं रहना चाहिए। यदि रूट वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना है? रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करके उसको हटाओ वहाँ से, समझा? तो रेशनलाइज का जो एक्सरसाइज है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले वो जो 2 वीडियो हम छोड़े हैं ना उसको पहले अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद इसको हम बता रहे हैं, देखना पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइम ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली क्या बोलता है स्ट्रेच एंड क्या बोलता है टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, है ना। चलो एक वर्टिकल पोल से टू द ग्राउंड। चलो देखो एक वर्टिकल पोल बनाना है। देखो सबसे फर्स्ट में क्या करना है, इसको इधर से मिला देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लो और बढ़िया से देख लो क्या है। ये क्या हो गया? एक पोल हो गया। सर्कस का खेल में एक ये वाला पोल हो गया, और यहाँ से क्या कर दिया है? रस्सी को एकदम खींच के बांध दिया हुआ, इस जगह बांध दिया है यहाँ पे। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रॉप का जो लेंथ दिया हुआ है, रॉप का लेंथ कितना दिया है? 20 मीटर दिया हुआ है। 20 मीटर दिया हुआ है ना, याद है ना? हिंदी वाला देख लेना बढ़िया से, हिंदी वाला सब देखना। हाँ, अरे वही हुआ, डोर हुआ, उसी को बोलते हैं। अब फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज कितना? ग्राउंड लेवल से, ये जो ग्राउंड लेवल है ना, रॉप जो है ना ग्राउंड लेवल से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। तो अब बताओ हमको किसका हाइट निकालना है? पोल का हाइट निकालना है ना। देख लो अब बताओ, पहले तो कैसे रिप्रेजेंट करना वो तो पहले बताएंगे ही। अब बताओ यहाँ पर कौन सा जो शुरू में बताए थे क्या लगाए ना? साइन थीटा लगाएगा, आएगा कि नहीं? शुरू में बता क्या तुम मान लिया? बताओ ए बी हाइट ऑफ पोल हो गया, ये तो जानता है ना, यहाँ तक कर लेना। हाइट ऑफ पोल हो गया ये। फिर क्या बोलना है? ए और सी, ए एंड सी क्या हो गया? ये तो रॉप हो गया। क्या हो गया? ये रॉप, लेंथ ऑफ रॉप। कोई दिक्कत? अब ये पूरा सिचुएशन में क्या बन रहा है? एक राइट एंगल। कैसे जाने? ये वर्टिकली है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो समझ जाना ये राइट एंगल का ट्रायंगल हो गया। तो लेते हैं इन ट्रायंगल, नाम बता दो ए बी सी, जहाँ बी का क्या है? 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी, क्या हो जाएगा इस जगह? बताओ साइन 30 डिग्री बोल दो अब डायरेक्ट, है ना। तो बोल सकता है तुम क्या? ए बी बाय ए सी। बोलो साइन 30 का वैल्यू भी लिखना है ना, 1/2 हो गया। बाय ए बी का वैल्यू देख लो, क्या कुछ दिया है? क्या नहीं दिया, तो ए बी ही लिखना है। ए सी का वैल्यू 20 दिया है, कटा सकता है मीटर, हो गया आंसर। तो यहाँ पर लिख देना अतः या हेंस हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। अतः पोल की लंबाई देख लो कैसे कैसे किया था। ये हो गया क्या? ये भी क्या हो गया? पोल, और ये वाला रस्सी बांध दिया टाइट करके, समझ गया। और बोल रहा है क्या? ये जो रस्सी है ना कहाँ से एंगल बना रहा है? जमीन से। जमीन से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। ये रस्सी का लेंथ दिया हुआ है ना, 20 दिया हुआ, 20 मीटर दिया हुआ, हमको ये निकालना है। शुरू में क्या बताए थे? देखो ये हो गया क्या? हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर, दोनों में रिलेशन कौन बतलाता है? साइन। इसी वजह से साइन थीटा का यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कर पाएगा? अब इसी में से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कि बताओ यहाँ जहाँ पर ये रस्सी बांधा है ना, हाँ, तो ये पोल से कितना दूर पर बांधा है? ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग कितना नंबर में? 3 नंबर।
अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें ना एक है 5 साल, एक पार्क है, पार्क में जो स्लाइडर होता है ना, ये स्लाइडर फिसलने वाला, वो स्लाइडर लगा है, 2 जगह स्लाइडर लगा हुआ है। एक है 5 साल का जो बच्चा है ना, 5 साल या तो 5 साल से छोटा वाला बच्चा के लिए फिसलने वाला है, और एक है 5 साल से जो बड़ा बच्चा है, समझा, उसके लिए फिसलने के लिए है यहाँ। ठीक, अब समझो यहाँ पर देखो ये पार्क बना दिए हैं, दोनों का स्लाइडर, ये छोटा बच्चा के लिए है और ये वाला बड़ा बच्चा के लिए फिसलने वाला है, स्लाइडर है ये। हाँ, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो छोटा बच्चा वाला है ना, उसका हाइट, ये हाइट जो है ना कितना ऊंचा से है, 1.5 मीटर से, और ये जो बड़ा बच्चा के लिए है, थोड़ा सा जो 5 साल से जो बड़ा बच्चा है उसके लिए कितना का है ये स्लाइडर, 3 मीटर का है। तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो अब देखो ये वाला बड़ा बच्चा है थोड़ा सा दूर से ससरेगा, और ये वाला छोटा बच्चा तो थोड़ा सा नज़दीक से ससरेगा। जब नज़दीक से ससरेगा तो ये वाला थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे करके रहेगा ना थोड़ा, और ये थोड़ा सा क्या होगा, मतलब हाँ ये थोड़ा सा इधर रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर क्या बना रहेगा, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है क्या, जो 5 साल का जो बच्चा है, जिस स्लाइडर पर वो फिसल रहा है ना, उस स्लाइडर का लेंथ बता दो उनको, ये लेंथ बताना है। और फिर बोल रहा है क्या, 5 साल से जो बड़ा बच्चा है वो जिस स्लाइडर पर फिसल रहा है उस स्लाइडर का हमको लेंथ चाहिए। अरे कोई दिक्कत समझ में आया? तो बता दो ये वाला कितना है, 1.5। हमको ये वाला देखो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो ये वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना है। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है, साइन। अरे देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आ रहा है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा निकालेगा, इधर का हाइट आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, इधर का भी लेंथ आ जाएगा, फिनिश आंसर। कोई दिक्कत? तो हम सॉल्व करते हैं। एसी स्लाइडर हो गया, उसमें स्लाइडर कौन हो गया, बी आर स्लाइडर हो गया, पी आर है ना, क्या हो गया इसमें, पी आर। इस लोग को क्या लिखा गया हिंदी में, क्या है, फिसलन, फिसलन पट्टी का निकालना है। ठीक, तो देखो इन ट्रायंगल ले लो, ए बी सी, राइट एंगल कितना में है, बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, तो साइन 30 का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा ये, ए बी बाय ए सी। साइन 30 का वैल्यू बता दो, 1 बाय ए बी का वैल्यू कितना है, 1.5 है, ए सी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा तो कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1.5 कितना हो जाएगा, कितना मीटर का हो जाएगा, सॉरी हाँ 3 मीटर का, कितना का, क्या ये वाला, चलो 5 हो गया, हाँ 3 लग रहा है, अच्छा रहने दो, ठीक हो जाएगा ये 5। समझ में आया ये, इस कितना हो जाएगा ये 3 मीटर। तो 5 साल का जो बच्चा है जहाँ पर स्लाइड कर रहा था उस स्लाइडर का लेंथ कितना है, 3 मीटर। कर लेगा ये। अब ये जो 5 साल से बड़ा वाला है उसका तुम लोग प्रैक्टिस करो, उसका नहीं बताएंगे, इसका निकालना है तुम लोग। तो अब हम लोग कितना नंबर में आ गए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समझो, हम बोल देते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक, क्या है, एक टावर, और एक आदमी कहीं दूर से एक पॉइंट से वो देख रहा है उसको, कहाँ, टावर का टॉप को देख रहा है, समझा, क्या कर रहा है, टावर का टॉप से देख रहा था। तो अब ये जो आदमी है ना कहाँ पर है, कितना टावर से कितना दूर पर है, 30 मीटर दूर पर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताए थे, एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में उन्नयन कोण उसका बोल रहा है। उन्नयन कोण का मतलब क्या हुआ, ऊपर देखना, उन्नयन मतलब ऊपर बताए ना, ऊपर देखना, ऐसे करके देखा जाता है। यहाँ से ये टॉप देखा जाता है, टॉप वाला, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निकालना है हमको, हाँ हाइट, ठीक, इसका हाइट हमको चाहिए। तो बताओ ये वाला देखो, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइट यहाँ से आएगा नहीं, ये वाला हाइट हो गया, देख लो पूरा ये कितना हो गया, ये वाला पूरा 30 लेना है। तो बताओ इस पर क्या आ जाएगा हाइट यहाँ से, तो ये वाला है क्या, यहाँ ये वाला बेस दिया हुआ है, हमको क्या लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बताओ परपेंडिकुलर चाहिए, तो रेशियो बताओ क्या लगाना है, tan थीटा लगाओ, आंसर पाओ, हो गया, लो बनाओ, सॉल्व करो। ए हो गया यहाँ पर, ये बी दे देते हैं, इधर सी दे देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। ये क्या कि वर्टिकली खड़ा है ना,
तो यहाँ पर ले लेना क्या, टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी आएगा इसमें बाय बी सी। टेन 30 का वैल्यू कितना हो गया रे, 1/√3, और ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है इसका वैल्यू ए बी हो गया, और बी सी का वैल्यू हो गया 30। सॉल्व कर लेगा इसको, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 बाय इसको मल्टीप्लाई कर, चलो देखो क्या करेंगे, √3 है ना, मल्टीप्लाई ए रूट बी हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर 30 हो जाएगा, इज 10√3 मीटर। आंसर ये हो गया, यहाँ पर लिख लेना, और यहाँ पर लिख देना लेट क्या, ए बी जो है ना, ए बी क्या हो गया, टावर।